आशुतोष जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी सर कि ये मौर्य जी जो हैं वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं और मौर्य जी जो हैं वो मोहरा हैं। ये सर बीजेपी के भीतर कोई जासूस छोड़ दिया है समाजवादी पार्टी ने? मतलब ये इतने अंदर खाने की जो खबरें लाकर आप दावा कर रहे हैं कि आप ब्रेक कर रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज, इसका आधार भी बता दीजिए ना। धन्यवाद रुमाना जी। देखिए, अगर आग नहीं लगी होती तो धुआं नहीं निकलता, और ये धुआं जितने भी राजनीतिक विश्लेषण हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, वो सब देख। अभी जब आपकी ये रिपोर्ट चल रही थी तो उसी बीच में केशव मौर्य जी का ट्विटर हैंडल देख रहा था। ज़्यादा देख नहीं पाया, लेकिन पिछले 3 दिन, वो 3 दिन पूरे भी नहीं हो गए, 3 दिनों में 38 एमएलए, 6 एक्स एमएलए, 2 एमपी और 1 एक्स एमपी मिल चुका है। मतलब लगभग 46-47 लोग मिलके, और उसको ऑफिस ऑफ केशव मौर्य ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। ये यूं ही नहीं हो रहा है, ये कुछ तो हो रहा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी मुलाकातों में आपको धुआं क्यों दिख रहा है, ये बताइए ना। मुलाकात हो रही है, डिप्टी सीएम है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये धुआं कहां से आ गया? रोमाना जी, पिछले 6 सालों में ये मुलाकातें इस कदर नहीं होती हैं, और राजनीतिक लोग जानते हैं जब मुलाकातों का दौर एक साथ होता है, जब डिप्टी सीएम के साथ बैठना बंद कर दे, जब सीएम डिप्टी सीएम के साथ बैठना बंद कर दे, कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई अपनी अपनी जो है गोलबंदी कर रहा हो, तो उसका मतलब क्या होता है? ये राजनीतिक कारण है। खैर, लेकिन हमें उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। नहीं, उसी से सारा मतलब है आपको सारा मतलब उसी से। अब इसी पर जवाब लेंगे। सौरभ मालवीय का हम लोग करेंगे। सौरभ मालवीय जी, आगे की बात एक मिनट पहले इस पर तो चर्चा कर लेते हैं ना। सौरभ मालवीय जी, ये मुलाकातों का दौर एक तरफ तो बड़े जोर शोर से, जोश हाई, और दूसरी तरफ जब सीएम की यहां बैठक होती है तो दोनों डेप्यूटी सीएम नदारद सर, यहीं पर वो आग लग रही है, यही वो धुआं है जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। देखिए रुमाना जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, संगठन के द्वारा चलने वाली पार्टी है। इसका रिमोट कंट्रोल किसी परिवार, किसी एक आदमी, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं होता है। तो इसलिए यह निराधार आरोप है, पहली बात। दूसरी बात, केशव मौर्य जी कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, जन जन के हृदय में, कार्यकर्ताओं के हृदय में रहने वाले नेता हैं। उसकी जगह है तो मिलना जुलना तो स्वाभाविक है, वो तो प्रक्रिया चलेगी ही चलेगी। अब एक और बात, योगी आदित्यनाथ जी इस राज्य के प्रचंड बहुमत से दूसरी बार मुख्यमंत्री, और धनाधार का लेवल है कि गोरखपुर में पूर्वांचल की तूती बोलती है, इतने लोगों से मिलना जुलना है, तो प्रक्रिया है, एक मुख्यमंत्री मिलता जुलता है, लोग लगातार मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं प्रतिनिधियों से आने वाले समय में और मिलेंगे। मैं तो ये जानना चाह रही थी कि संगठन वाली पार्टी बढ़िया है, पर सरकार के भी कुछ नियम, कायदे, कानून, कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं सर। सीएम साहब बैठक ले रहे हैं, सीएम साहब बुला रहे हैं बैठक में, और डिप्टी सीएम ही नहीं पहुंच रहे सर। प्रोटोकॉल बिल्कुल ताक पर रख दिए हैं। ये आपसी खींचतान की वजह से हो रहा है क्या सर? इसी को लेकर तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। यही बात आपसे नहीं, विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, विपक्ष अपने फार्मूले से देख रहा है, क्योंकि आशुतोष जी जिस दल में है वहां आप अपना फॉर्मूला बता दीजिए ना। सीएम की बैठक से डिप्टी सीएम मिसिंग क्यों है, बस जवाब दे दीजिए। उसी बात को बता रहा हूं, उसी बात। सीएम की बैठक से संगठन के तमाम जिम्मेदारी, तमाम काम, तमाम दायित्व होते हैं, वो सीएम साहब के निर्देशानुसार डिप्टी सीएम गए हैं, जहां भी गए होंगे, अगली बैठक में रहेंगे, पिछली बैठक में रहेंगे। आपने वो चिट्ठी नहीं देखी सर? ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया था, ये प्रक्रिया थी सर। उसके मीटिंग के अंदर ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया था। हम तो एबीपी न्यूज पर, हमारे पास तो चिट्ठी है, लेकिन ब्रजेश पाठक नदारत हैं। मतलब कल को ये वैसे तुलना करके देख लीजिए ना कि अगर प्रधानमंत्री बुलाएं, हाँ, और जो मंत्री हैं वो बैठक में ना जाएं, वो कहते हैं जी हमारी तो पहले से कहीं पर हम बिजी हैं, व्यस्त हैं। अब नेता है सर, नेता तो व्यस्त ही रहेगा। नेता से हम ये उम्मीद तो नहीं करते कि घर पर बैठकर मक्खियां मार रहा होगा। नहीं, ब्रजेश पाठक के लिए कहा गया ना कि उनका जयपुर में पहले से कार्यक्रम है, यही कहा गया ना सर। इसीलिए तो विपक्ष हमलावर हो रहा है, या विपक्ष यूं ही अटकलें लगा रहा है? बता रहा हूं, नहीं, विपक्ष तो अपने फार्मूले से देख रहा है ना, क्योंकि वहां पर तो रिमोट सिस्टम है, चाचा भतीजे की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, पिता से पुत्र की लड़ाई है, इसलिए वहां तो है ही नहीं, एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक बात कहिए, वहां तो फरमान जारी होता है।
जिसको इनकी भाषा में फतवा कहते हैं। अच्छा, इनकी भाषा में फतवा कहते हैं, फरमान जारी करते हैं आप लोग। अखिलेश जी जवाब दीजिए, बीजेपी में सब कुछ सही है, आप लोग अपने फॉर्मूले से देख रहे हैं सर, इसीलिए आपको आग भी नजर आ रही है, आपको धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है। ये संगठन वाली पार्टी है, यहां सब कुछ सही चल रहा है। रोमाना जी देखिए, करीब 4-5 साल पहले बीजेपी हाईकमान ने तय किया कि यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक में पार्टी मुख्यमंत्री बदलेगी, और बदलने की प्रक्रिया भी की और बाकी राज्यों में बदल भी दिया। एक ने 2-2 बार बदल दिया, लेकिन यूपी में मुख्यमंत्री को नहीं बदल पाए और खूब प्रयास किया, नहीं बदल पाए। हर तरह से दिल्ली ने प्रयास करवाया, 200 विधायक विधानसभा में रात भर धरना भी दिए, कुछ नहीं हो पाया। और ये सबको पता है, दिल्ली के जो दोनों साहब हैं उनकी और प्रदेश के मुख्यमंत्री में 36 का आंकड़ा है। आज तक किसी डीजीपी का अप्रूवल तक नहीं किया केंद्र ने। अब तो दिल्ली और कमज़ोर हो चुकी है। मोदी जी स्वयं बड़ी मुश्किल से जीते हैं, अपने इलाके की सारी सीटें हारे हैं, और जो 2 लोग जिनको एक स्टूल वाले सीएम और एक दूसरे को स्ट्रेचर वाले सीएम बोले जाते हैं, उन लोगों को भी पता है कि हाईकमान बदलने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत तंग करते रहने की प्रयास वो करते रहते हैं। कानून व्यवस्था बद से बदतर है, हालात बहुत ख़राब है, यहाँ के विधायकों में बहुत रोष है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन इस सरकार को बदलेगी। बीजेपी के एक संगठन के मुखिया हुआ करते थे जो आरएसएस आके यहाँ पे अपना रिमोट चलाता है, उनको भी मुख्यमंत्री ने पिछले 2-3 साल पहले बोरिया बिस्तर बधा के बैक टू पैविलियन कर दिया, जो बताते थे कि ये नकेल रखते हैं। और बीच बीच में कभी कोई चिट्ठी लिखता रहता है डिप्टी सीएम, जैसे अभी एक डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी कि आरक्षण बताओ, कभी कोई कुछ लिखता रहता है, कभी कोई बयान देता रहता है। तो बस इतने ही फॉर्मेलिटी करके रह पाते हैं जी। दिल्ली को पता है कि योगी और आरएसएस को पता है कि योगी आदित्यनाथ को उनमें बदलने की हैसियत नहीं है। अच्छा। और जनता भी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मूड में है, चुनाव जब होगा उत्तर प्रदेश में तो ये बदलाव बदले नहीं जाएंगे। बदलाव नहीं किया जा सकता ना, ये मान रहे हैं आप, सीएम नहीं बदलने वाले है ना, आप यही कह रहे हैं मलूक नागर जी। तो आखिरकार फिर ये सारी कवायद, अगर बदला नहीं जाना, हैसियत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो सीएम की कुर्सी तो मतलब मजबूत है ना फिलहाल। फिर ये डिप्टी सीएम जो है अलग लाइन लेते हुए अगर नजर आ रहे हैं, तो इससे ये क्या हासिल कर रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है सर, सरकार जो है वो एक तरफ कुर्सी बचाने की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ उसी कुर्सी को हथियाने की कवायद, और सब कुछ आपस में सरकार में सत्ता पक्ष में ही चल रहा है। मेरे से पूछते हैं? हाँ जी। देखिए, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही है। हाँ। सब अपने अपने पार्टी और अपने अपने गिरेबान में झांकने के बजाय, अखिलेश जी से तो हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, हमारे साथी रहे, मैं विधायक रहा, ये हमारे साथी थे, कांग्रेस ही रहा हूँ पुराना, मैं जानते हैं। अपने अपने गिरेबान में झांकने के बजाय, अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने के बजाय, अभी कल परसों पिछले दिनों खड़गे साहब ने एक बयान दिया कि बिहार को जलेबी और पकौड़े दे दिए, और वहाँ इनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी ने, लालू प्रसाद जी की, उन्होंने कहा, राबड़ी देवी जी का बयान आया कि बिहार के लिए झुंझुना दे दिया। आज किसी भी चैनल पे, जो दूसरे चैनल है मैंने देखा कई बार, अभी मैं आज तक से आ रहा हूँ, वहाँ पे वो इनका कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ही नहीं था, क्योंकि डिफेंड कैसे करें। तो बजाय अपने आप को कि कैसे डिफेंड करें और दूसरे के जाकर के झांक रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों, अपने अंदर ही देख लें। जहां तक हमारे बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, मैं बस ये बता रही थी कि आज हमारे यहाँ बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है। और मैं सवाल यहाँ पर चर्चा जो है कि वो उत्तर प्रदेश बीजेपी और रोमाना जी, क्या चल रहा है, मैं पूरी बात आप ही जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। मैं दूंगा, पर मैं अब मुझे प्लीज आप अपने जल्दी सर, मुझे मुझे अपनी बात भी कहनी है। जहां तक बात है हमारी अपनी पार्टी की, हम अपने संगठनात्मक ढांचे को पूरे देश में फैला रहे हैं। कल जैन जी और मैं राजस्थान जा रहे हैं, और हम राजस्थान में इस तरह आप आरएलडी के प्रचार में यहाँ पर जुड़ गए, आपको बुलाया गया यहाँ पर, आप सहयोगी दल हैं, आपकी सरकार में क्या चल रहा है, यूपी का भला कैसे होगा जनता का, जब सरकार में आपस में खींचतान है। यूपी का भला भी होगा, यूपी की जनता का ध्यान भी रखा जा रहा है, और देश के नौजवानों को जो कौशल विकास और रोजगार के लिए, और 3 पॉइंट और के लिए, 5 पॉइंटों के लिए जो कितना बजट 2 लाख करोड़ के करीब, जिसमें उनका कौशल विकास करके देश के सभी किसान
किसानों के बच्चों का, लड़के लड़कियों का, नौजवानों का, और उन्हें ट्रेंड करके देश में रोजगार पे लगाने के लिए जो फंड रखा गया है, और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा। सर ये डिबेट देखकर नंबर नहीं बढ़ाएंगे, एक लाइन बस, एक लाइन बस, जयंत आपके नंबर नहीं बढ़ाने वाले, रुक जाइए, हो गया आपका। यहाँ पर किस मुद्दे पर आए आप अपना ही पीआर करने के लिए बैठ गए? एक लाइन बस, एक लाइन। कहिए। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को गांव देहात तक पहुंचा करके देश के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम अब ये क्लिप भेज दीजिएगा सर जयंत चौधरी जी के पास कि देखो मैं इतना अच्छा बोलकर आया पार्टी के बारे में। ठीक है, हो गया आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।